हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहाँ हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 ऊंचाई एवं दूरी। इससे पहले वाले भाग में हमने देख लिए थे विविध प्रश्नमाला 8 के 16 सवाल। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 17 से 22 तक। ठीक है बच्चों, कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहानी है बच्चों, देखो इस प्रश्न की। इस तरीके से एक क्या है, समुद्र है ये, और यहाँ इसके किनारे एक क्या है, लाइट हाउस है। ये ए बी क्या है बच्चों, लाइट हाउस, जिससे हम क्या करते हैं, जिस पे रहकर जहाज़ों की निगरानी की जाती है। ये क्या है बच्चों, वो लाइट हाउस है ए बी। और ये एक बिल्डिंग होती है जिससे ऊपर खड़े होकर हम क्या करते हैं, जहाज़ों की निगरानी करते हैं, समुद्र की देखभाल करते हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं, ए पर, और ए पर खड़े होकर हम एक जहाज़ पी को देख रहे हैं और एक इसके ठीक पीछे जहाज है क्यू, इसको देख रहे हैं। जब हम पी को देख रहे हैं और क्यू को देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेंगे बच्चों। जो क्यू को देखने पर एक तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है और एक जहाज को देखने पर कितना डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। देख लीजिए 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण बन रहे हैं। तो जो जहाज लाइट हाउस से दूर होगा वो कम डिग्री का कोण बनाएगा और जो जहाज पास होगा वो ज़्यादा डिग्री का कोण बनाएगा, आपको ये पता ही है। ठीक है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, एकांतर कोण के कंसेप्ट से 30 डिग्री का, और ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। आपको दिया गया है कि लाइट हाउस क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई है 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस की बात हो रही है। ये लाइट हाउस कितना है, 60 मीटर ऊंचा है। और आपको ज्ञात करना है इन दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी कितनी है बच्चों। हम मान लेते हैं x है, और ये BP को हम क्या मान लेते हैं, ये दूरी कितनी है, y है बच्चों। ठीक है, हल करना स्टार्ट करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के चित्र बना लीजिए बच्चों, उसके बाद में लिखिए कौन सी चीज़ क्या है। तो माना ए बी तो क्या है, ए बी है लाइट हाउस की ऊंचाई, ए बी लाइट हाउस है और उसकी ऊंचाई है कितनी, 60 मीटर। तथा दो जहाज़ों P तथा Q के अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण क्रमशः P का तो कितना है 45 डिग्री और Q का कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तथा माना PQ तो बराबर x मीटर है, x मीटर, व BP कितना है, y मीटर है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने मानी है बच्चों, जो हमने लिख दिया है। यही लैंग्वेज है प्रश्न को हल करने की। अब क्या करेंगे हम, चित्र में जो समकोण त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज दो बन रहे हैं यहाँ पर, दोनों को देखेंगे, लाल बटा कक्का अप्लाई करेंगे। जिन भुजाओं के बारे में बात हो रही है त्रिभुज की, उनके आधार पर हम लाल बटा कक्का लगाएंगे। मोस्टली हमने अभी तक क्या लगाया है, टेन थीटा ही लगाया है, तो यहाँ पर भी टेन थीटा ही लगने वाला है। देखिए क्या है, अब हम करेंगे, अब त्रिभुज अगर मैं बात करूँ ए बी पी की, तो कोण बी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। और इसकी जो भुजाएं हैं, एक तो 60 डिग्री की बात हो रही है, एक तो इस 60 डिग्री वाली भुजा की बात हो रही है यानी कि लाइट हाउस की, और एक y हमारे पास है, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, क्योंकि हमें पता है लंब बटे क्या होता है, आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्योंकि टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, इसलिए टेन
45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब कितना है 60, आधार कितना है y, tan 45 कितना होता है बच्चों 1 होता है, और ये हो जाएगा 60/y। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं y बराबर कितना 60 मीटर, y कितना आ जाएगा 60 मीटर। अर्थात जो पी जो जहाज है वो लाइट हाउस के आधार से कितनी दूरी पर है, लाइट हाउस के आधार से 60 मीटर की दूरी पर है। पुनः देख लीजिए, अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी क्यू में अगर हम बात करें तो वही एंगल बी 90 डिग्री का है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और टेन थीटा कितना है बच्चों, टेन थीटा इस केस के अंदर है 30 डिग्री, लंब कितना है बच्चों, लंब है वही 60, और आधार कितना है इस त्रिभुज में x प्लस वाई है, क्या आधार कितना है x प्लस वाई, पूरा है ये आधार x प्लस वाई। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये बराबर हो जाएगा 60/x प्लस वाई, y कितना है बच्चों 60, y कितना है 60, क्योंकि आपको पता है y की वैल्यू आई है 60, तो y की जगह हमने x प्लस 60 लिख दिया, x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस 60 लिख दिया। अब अगर आगे देखेंगे आप तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 60 बराबर 60√3 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 60√3 माइनस 60 बच्चों, और x बराबर आ जाएगा 60 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1, जिसको आप लिखेंगे x बराबर 60 गुणा 0.732, और इसको गुणा कर दीजिए बच्चों तो ये हो जाएगा 0 6 दूनी 12 हासिल 1 6 18 और 19 हासिल 1 6 7 42 और 1 43 बच्चों, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 43.92 मीटर। अर्थात अभिष्ट दूरी, जहाजों के मध्य अभिष्ट दूरी कितनी है बच्चों, 43.920 मीटर, 43.920 मीटर बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर चलेगा, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। भाई भवन की ओर जाएंगे तो हम पास जा रहे हैं, भवन की ऊर्ध्वाधर रेखा के पास जा रहे हैं, तो कोण बढ़ जाएगा, 30 डिग्री से कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, आपको बताना है कि भवन की ओर वो कितनी दूरी चल के गया है। तो देखिए बच्चों, कहानी को समझते हैं। चित्र में ये हमारा धरातल है, और धरातल पर ये एक कोई क्या है, भवन है, ये क्या है, एक भवन है जो सीधा वर्टिकल खड़ा होगा, ये भवन है बच्चों। बिल्डिंग दिख रही है आपको, अच्छे से बिल्डिंग बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये वो भवन है, क्या नाम है इस भवन का, AB। ठीक है, AB वो भवन है, और ये एक 1.5 मीटर लड़का है जिसका क्या नाम है PQ, इसका क्या नाम है PQ, लड़के का नाम है। ये लड़का क्या है, भवन की ओर जब जाता है, यहाँ से ये यहाँ आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है, इस जगह आ जाता है। Q से ये लड़का कहाँ पे आ जाता है, PQ से RS जगह पे आ जाता है। तब देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तो इसकी आँख का भवन के शिखर से उन्नयन कोण जो था वो कुछ और था, और अब कुछ और हो गया। पहले कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री से बढ़कर वो 60 डिग्री हो गया भवन का उन्नयन कोण। अब आपको बताना है कि ये जो लड़का है कितनी दूरी चला, अर्थात QS आपको बताना है। तो देखिए, अगर ये PQ 1.5 है
मीटर है तो आर एस भी 1.5 मीटर ही होगा, 1.5 मीटर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि लड़का चलते चलते थोड़ा ज़्यादा या कम लंबा या छोटा तो नहीं होने वाला, ये लड़का ही है तो 1.5 मीटर का ही है। अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि देखो ये एक आयत बन रहा है, दिख रहा है, तो ये भी दूरी जो है x ही है, पी आर भी x ही दूरी है। समझ में आया आपको? भवन की ऊंचाई कितनी है बच्चों? भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं ये जो भवन है ये कितने मीटर का है? 30 मीटर का है। तो ध्यान लगाइए बच्चों, अगर मैं बात करूं AC की, AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा 28.5 मीटर। क्यों हो जाएगा 28.5 मीटर? क्योंकि ये जो दूरी है ये भी 1.5 रहेगी, और जब 30 में से आप 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 आएगा। अब देख लीजिए बच्चों, आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन गए हैं, एक तो बन गया है ACP और एक ACR। इन दोनों का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? लड़के द्वारा चली गई दूरी। तो यहां हम लिखते हैं हल, ठीक है, और हम मानेंगे, माना ये क्या है? PQ बराबर RS बराबर 1.5 मीटर बराबर लड़के की लंबाई। ये सब क्या है? लड़के की लंबाई है, तथा लड़के की आँख का उन्नयन कोण बिंदु P तथा R से क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। ठीक है, P से कितना है? आँख P पर है, वहां से 30 डिग्री, और जब वो R पर है उसकी आँख, तब उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये कहानी आपको समझ में आई कि नहीं? प्रश्न में जो समस्या दे रखी थी उसको आपने चित्र में बना लिया? अगर बना लिया तो अब देखिए आगे, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज कोई भी देख लो, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें हम? AC। अगर हम बात करें ACR की, तो ये दूरी हमें चाहिए होगी, इसको हम मान लेते हैं y, और इसको लिख भी देते हैं बच्चों लैंग्वेज में। कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं, माना ये जो है PR तो है x, तथा RC जो है, RC या CR है जो y है। ठीक है, इतना खेल करने के बाद में समकोण त्रिभुज ACR में देखिए, क्या tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आपको पता है? क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इसलिए आप कहेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर बच्चों 28.5 बटे y लिखेंगे। और आपको पता है tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे y। क्लियर? और यहाँ से आप बोलेंगे कि y का मान आ गया है 28.5 बटे √3। इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने त्रिभुज ACR से कैसे निकाला। अब तक आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है बच्चों ऐसे प्रश्न करने की, आ ही जानी चाहिए समझ में। अब देखिए पुनः त्रिभुज हम बात करें ACP की, तो ACP में आपको पता है C 90 डिग्री का है, चाहे से आप लिख दें समकोण त्रिभुज ACP में। इसके अंदर आप देखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? वही लंब बटे आधार, और आपको मिल जाएगा बच्चों tan 30 डिग्री बराबर लंब 28.5 बटे बच्चों कितना? बटे आधार कितना है? x प्लस y है क्या? और ये मिलेगा आपको 1/√3 बराबर 28.5 बटे x प्लस y।
और यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 गुणा √3। अब y का मान भर दीजिए बच्चों। y का मान कितना है 28.5 बटे √3 और बराबर में क्या चल रहा है 28.5 गुणा √3। और जब आप इसे और अधिक सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 28.5 तो कॉमन √3 माइनस 1 बटे √3 आ जाएगा। √3 माइनस 1 बटे √3 आ जाएगा। और आगे जब आप इसको हल करेंगे तो ये 28.5 तो अपनी जगह और इसका एलसीएम आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और x बराबर आ जाएगा 28.5 गुणा 2 बटे √3। ठीक है बच्चों। और जब हम आगे इसको सोल्व करते हैं तो 28.5 को जब आप 2 से गुणा करेंगे, 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, 57.0 आ जाएगा। बटे में कितना है √3 और जब आप इसको काटेंगे तो 19 गुणा 3 दिख रहा है आपको बटे √3 दिख रहा है तो ये आ जाएगा 19 √3 अर्थात x बराबर आ जाएगा 19 गुणा 1.732 और जब आप इसको गुणा कर लेंगे तो 19 को 2 से गुणा करेंगे 38, 19 को 2 से गुणा करेंगे 38 हासिल लगेगा 3। 19 को जब आप 3 से गुणा करेंगे 19 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 57 आएगा, 57 और 3 कितना हो जाएगा 60 हासिल लगेगा 6। 19 को जब आप 7 से गुणा करेंगे तो 133 आएगा, 133 में जब 6 जोड़ेंगे तो 139 आ जाएगा हासिल लगेगा 13। और 19 को जब आप 1 से गुणा करेंगे 19 एकम 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और यह आ जाएगा 32.908 मीटर। अर्थात बच्चों लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 32.908 मीटर होगी। लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 32.980 कह दीजिए या 19√3 मीटर कह दीजिए। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब भवन का शिखर नीचे और टावर का शिखर ऊपर। और इसके बाद अर्थात फुट का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहानी को समझते हैं बच्चों, कहानी को समझते हैं। ये धरातल है, ये बच्चों क्या है धरातल है। इस पर एक भवन है और एक क्या है टावर है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और भवन के शिखर से टावर के फुट का अवनमन कोण कितने डिग्री का है बच्चों 45 डिग्री का है। तो आपको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। ये टावर है ABC जो टावर है इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई आप मान लीजिए कि ऊंचाई कितनी है h है। ये PQ क्या है भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है। अच्छा अगर ये 7 मीटर है तो BC भी 7 मीटर होगी। BC भी कितनी होगी बच्चों 7 मीटर ही होगी। और अगर BC 7 मीटर है तो ये जो AB है वो H-7 मीटर होगी। क्या इतनी कहानी समझ में आई। ये क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। और आपको मिल गया है बच्चों, आपको मिल गया है
त्रिभुज ए बी पी और बी सी पी, इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करके हम क्या निकाल लेंगे, जो भी हमारे को टावर की ऊंचाई निकालनी है वो हम निकाल लेंगे बच्चों। तो देखिए माना पी क्यू तो क्या है, भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई, पी क्यू भवन की ऊंचाई है और वो कितनी है 7 मीटर। ठीक है, अतः आपको पता है जो बी सी है वो भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ए बी सी क्या है, ए बी सी टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है, ए बी सी क्या है टावर की ऊंचाई और वो कितनी है एच मीटर मानी है, एच मीटर मानी है। अतः ए बी आपके पास हो जाएगा एच माइनस 7 मीटर, एच माइनस 7 मीटर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए समकोण त्रिभुज, तो देखिए सम त्रिभुज बी सी पी में अगर हम बात करें तो एंगल बी कितने डिग्री का है 90 डिग्री। और क्योंकि हमें पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसलिए बच्चों tan थीटा कितना है 45 डिग्री लंब, थीटा के सामने वाला लंब BC बटे आधार कौन BC बटे BP। और tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, tan 45 का मान होता है 1, BC आपके पास है 7, BP आपको पता नहीं है, यहाँ से BP बराबर कितना आ गया 7 मीटर आ गया है। BP, ये जो BP है ये भी कितनी है 7 मीटर आ गई है। अब देख लीजिए अगले त्रिभुज ABP में, तो आप लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABP में एंगल B 90 डिग्री का है, और क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ अगर हम बात करें tan थीटा कितना है, थीटा अगर 60 डिग्री है तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BP, तो tan 60 डिग्री बराबर होगा AB बटे BP। और आप देखिए tan 60 डिग्री का मान तो कितना होता है बच्चों √3, AB का मान कितना है H माइनस 7, BP का मान कितना है, BP का मान है 7, और यहाँ से 7 √3 बराबर आ जाएगा H माइनस 7, ये माइनस का 7 इधर आके जुड़ जाएगा तो H बराबर आ जाएगा 7 √3 प्लस 7। अब बच्चों आप 7 कॉमन ले लें तो H बराबर आ जाएगा 7 √3 प्लस 1 मीटर। चाहे तो आप यहाँ छोड़ दें, बोल दें कि टावर की ऊंचाई कितनी है 7 गुणा √3 प्लस 1, या बोल दें कि H बराबर आ जाएगा 7 1.732 प्लस 1, अर्थात H बराबर 7 गुणा 2.732, और गुणा कर लीजिए बच्चों 7 दूनी 14, हासिल 1 22, हासिल 2 749, 51, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19.124 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई H बराबर कितनी 7 √3 प्लस 1 मीटर, या बच्चों क्या बोलेंगे हम 19.124 मीटर। ठीक है, दोनों ही क्या हैं आपके सही जवाब हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 20। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहानी है बच्चों, देखिए कहानी क्या है। ये धरातल है, इस पर दो बिंदु है, एक बिंदु आपके पास है P और इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु है Q। इन दोनों की दूरी कितनी है बच्चों 1 किलोमीटर।
और इन दोनों बिंदुओं पर कहीं कोई पर्वत की चोटी है, ये पर्वत है, ऐसे सपोज ये कोई पर्वत है, ये वाला पर्वत, ठीक है। इस पर्वत की चोटी से, इस पर्वत की ऊंचाई से, चोटी से का मतलब यहाँ इस ऊंचाई से, ठीक है, इस बिंदु ए से इस बिंदु पी क्यू का अवनमन कोण और पी का अवनमन कोण, अवनमन कोण कितने डिग्री का है बच्चों? अवनमन कोण कितने डिग्री का है? अवनमन कोण, लाइन सीधी खींचिए, लाइन सीधी खींचिए बच्चों, ठीक है। ये अवनमन कोण कितने डिग्री का है? अवनमन कोण समझ में आया आपको? डायग्राम समझ में आया बच्चों? ये पर्वत था, ये पर्वत था जिसकी चोटी से, जिसकी चोटी से यहाँ से बच्चों दो बिंदुओं P और Q जिनके मध्य की दूरी, कितनी है? जिनके मध्य की दूरी है 1 किलोमीटर, जिनके मध्य की दूरी है 1 किलोमीटर के अवनमन कोण कितने डिग्री के हैं? एक तो है 30 डिग्री का और दूसरा जो बिंदु है उसका अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री का। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि ये 30 डिग्री का होगा और ये वाला कोण कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और ये पर्वत की जो ऊंचाई ली जाएगी, पर्वत की जो ऊंचाई ली जाएगी वो क्या लंबवत ही ली जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि पर्वत की ढलान को हम उसकी ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई हमेशा कैसी ली जाती है? लंबवत। इसलिए मैंने वो जो ढलान बताई थी उसको मैंने हटाया है और बोला है कि ये क्या है? ए बी क्या है? पर्वत की ऊंचाई है। और उच्चतम बिंदु ए से पी और क्यू के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो क्या किया है हमने बच्चों? हमने माना है कि ए बी तो क्या है? ए बी है पर्वत की ऊंचाई, जो कि आपको क्या करनी है? पता करनी है। तो इसको आप क्या मान लें? एच मीटर मान लें। कितनी मान लें? एच मीटर मान लें। तथा बिंदु P व Q पर ए से अवनमन कोण क्या है बच्चों? क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। 30 डिग्री व 45 डिग्री है, ठीक है। तथा पी क्यू बराबर कितना है? 1 किलोमीटर है बच्चों, 1 किलोमीटर। अच्छा, ये दूरी किलोमीटर में है तो मैं क्या एच को भी किलोमीटर में ही मानूं? एच को भी बच्चों हमें किस में मान लेना चाहिए? किलोमीटर में मान लेना चाहिए। तो हमने ऊंचाई भी, पर्वत की ऊंचाई भी किस में ली है? किलोमीटर में ली है। एच किलोमीटर। कितनी है पर्वत की ऊंचाई? एच किलोमीटर। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों आप। अब हम क्या करेंगे? अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे और क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, एक तो आपके पास बनेगा ए बी क्यू और ए बी पी। तो आपको बी क्यू चाहिए तो बी क्यू को आप बोल दीजिए एक्स, क्योंकि लंब बटे आधार। बी क्यू को आपने क्या बोला है? एक्स बोला है, ये माना है। ये भी किलोमीटर के अंदर ही है। सारी दूरियां किसके अंदर हमने मानी है? किलोमीटर के अंदर मानी है, ठीक है। तो बी क्यू एक्स हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी क्यू में, क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री का है तथा क्योंकि आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब कितना है देख के बताइए बच्चों। थीटा तो है कितना? 45 डिग्री। और लंब कितना है? लंब है ए बी और आधार है बी क्यू। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। ए बी है आपके पास h और बी क्यू है x। और यहाँ से x बराबर किसके आ गया? h के। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं। पुनः त्रिभुज ए बी पी में, अगर हम ए बी पी में बात करें तो एंगल बी कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का है। देख लीजिए एंगल बी 90 डिग्री का है। और अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। आधार कितना है? बीपी। आधार कितना है बच्चों? बीपी है। और बीपी कितना है?
बीपी कितना है, बीपी है x प्लस 1, x प्लस 1 है, बीपी कितना है x प्लस 1। टेन थीटा तो है आपके पास 30 डिग्री बराबर ए बी एच है और बीपी कितना है x प्लस 1 है। टेन 30 डिग्री का मतलब कितना है बच्चों, टेन 30 डिग्री का मतलब है 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 1। और अगर आप इसको अधिक सोल्व करेंगे वज्र गुणा करके तो आपके पास x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर आ जाएगा h√3। और क्योंकि आपको पता है x बराबर h ही है, इसलिए आप बोलेंगे कि h प्लस 1 बराबर आ जाएगा h√3। और वहाँ से h√3 माइनस h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। h कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1। और h बराबर कितना आ जाएगा, 1/√3 माइनस 1, 1/√3 माइनस 1। परिमेयकरण कर दीजिए, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो आपके पास h बराबर आ जाएगा √3 प्लस 1/3 माइनस 1। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास h बराबर 1.732 प्लस 1/2 और h बराबर 2.732/2 और h बराबर 1.366 किलोमीटर, 1.366 किलोमीटर। ठीक है, 1.366 किलोमीटर क्या आ जाएगी, पर्वत की ऊंचाई जो कि आपको निकालनी थी। पर्वत की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 1.36 किलोमीटर या 366 किलोमीटर, या आप बोल सकते हैं 1366 मीटर बच्चों, 1366 मीटर। कैसे किया है देख लीजिए एक बार। हमने डायग्राम बनाया, चित्र को प्रश्न को ध्यान से पढ़ के फिर समकोण त्रिभुज ढूंढे हैं, लाल बटे का लगाया है और हल आ गया है। एक चीज याद रखिए, यहाँ हमने क्या किया है, परिमेयकरण किया है बच्चों। यहाँ हमने क्या किया है, परिमेयकरण, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कक्षा 10 में जो त्रिकोणमिति है उसके जितने भी चैप्टर है, अध्याय 6, 7, 8, उन सभी में हर को कभी भी उत्तर के अंदर हर को कभी भी क्या नहीं लिया गया है, अपरिमेय संख्या नहीं ली गई है। इसलिए उस हर को आप क्या करें, परिमेय संख्या में बदलिए, परिमेयकरण करके ही उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। ऐसा हमने एक उदाहरण संख्या 8 भी किया था, बादल और झील वाला, वही प्रश्न है बच्चों। बस अभी इसमें आपको थोड़ा सा कुछ संख्यात्मक मान दे रखे हैं, उसमें संकेतात्मक मान दे रखे थे, h, tan अल्फा, tan बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ देखिए, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल की प्रतिबिंब A से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। कहानी को समझते हैं बच्चों। आप किसी झील के किनारे, ये झील है, ये इसमें पानी है, ठीक है। यहाँ आप इसके तल से एक बिंदु है 20 मीटर ऊंचाई पर, एक बिंदु है 20 मीटर ऊंचाई पर A, ये बिंदु है A, ये A बिंदु इसके तल से कितनी मीटर ऊंचाई पर है, 20 मीटर ऊंचाई पर है। और आप देख रहे हैं इस 20 मीटर ऊंचाई पर से इस ऊंचाई से एक बादल को देख रहे हैं, एक क्लाउड को देख रहे हैं, सी को। और जब आप इस सी को देखते हैं, सी बिंदु को देखते हैं, तो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री, उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। और बच्चों, जब आप इस बादल के प्रतिबिंब को देखते हैं, ये यहाँ तक तो पानी है, पानी का तल है, और नीचे यहाँ से नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ कहीं। इस जब आप प्रतिबिंब को बिंदु A से देखते हैं तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है बच्चों, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये अवनमन कोण 60 डिग्री का है। तो बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु A से बादल की दूरी आपको ज्ञात करनी है।
तो त्रिभुज आपको देखने को मिल गए हैं। ये ए, इसको बोलता हूं बिंदु बी, है ना, 90 डिग्री का कोण रहेगा ये बिंदु सी हो गया, ये वाला बिंदु डी हो गया। इस दूरी को हम बोल देते हैं बच्चों क्या, इस दूरी को हम बोल देते हैं कितना, y बोल दें। और मान लेते हैं बादल की ऊंचाई दे रखी है क्या, देख लीजिए 20 मीटर ऊंचे बिंदु से बादल की कोई ऊंचाई की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये 20 मीटर है तो अब आप कहेंगे कि ये भी कितना है, 20 मीटर है। और अगर मैं इसको कहूँ कितना बच्चों, h बोल दूँ, इसको h बोलूँ, तो बादल की ऊंचाई कितनी हो गई, h + 20 हो गई क्या बादल की ऊंचाई। देखिए बच्चों h + 20, बादल की ऊंचाई h + 20, आपको समझ में आई क्या। अगर बादल की ऊंचाई तल से h + 20 मीटर ऊंची है तो फिर तल से गहराई में भी कितने, प्रतिबिंब भी कितना बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब ये जो बनेगा वो कितनी गहराई पे बनेगा, यहाँ से यहाँ बिंदु, इसको ई बोल देते हैं, ई से डी की दूरी भी कितनी होगी, h + 20 मीटर ही होगी क्या। ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, डायग्राम को समझ लेंगे तो प्रश्न करना आसान हो जाएगा। ये क्या है, लेक है, झील है, झील के तल से आप कितने मीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं, 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु ए की बात कर रहे हैं। ए से जब हम बादल को देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है और इसकी छाया को देखते हैं तो अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर ये 20 है तो ये भी BE भी कितना होगा, 20, क्योंकि ये आपको दिख रहा है ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री। तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 20 तो बच्चों वो भी कितना 20 ही होगा। ये y तो ये भी y होगा। ये दूरी आपको निकालनी है x। आपको चाहिए समकोण त्रिभुज लंब बटे आधार, तो आधार तो आपने y मान लिया, तो लंब देखिए बच्चों ये तो 20 हो गया। नीचे वाला ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी उतनी ही होगी जितनी तल से बादल की ऊंचाई है, जितनी तल से बादल की ऊंचाई है बच्चों। तल से बादल की ऊंचाई कितनी है, h + 20 है, h + 20। जहाँ मेरी उंगली चल रही है वहाँ दिख रहा है आपको h + 20, h + 20 तल से ऊंचाई पर बादल है तो प्रतिबिंब h + 20 नीचे गहराई में बनेगा। खेल क्या है बच्चों, हम नहीं हल, हम तो हल करेंगे। हम हल करते हैं बच्चों। देखिए माना क्या है, EC क्या है, EC है बच्चों बादल की झील की सतह से ऊंचाई, झील की सतह से ऊंचाई है। EC क्या है, झील की सतह से ऊंचाई, जो कि क्या होगी EB + BC होगी। और EB तो कितना है बच्चों, 20 है, और BC कितना है, h है। क्यों है h, क्योंकि आपने माना BC बराबर कितना है, h। अतः बच्चों ED क्या है, ED क्या है, झील की सतह से बादल के प्रतिबिंब की बच्चों, प्रतिबिंब की गहराई है। और ये कितनी हो जाएगी, ये किसके बराबर होगी, ये EC ऊंचाई के बराबर ही होगी। जितना ऊंचा होगा, क्योंकि पानी समतल दर्पण का काम करता है बच्चों। उदाहरण संख्या 8 में भी मैंने आपको बताया था, जितनी ऊंचाई पर वस्तु रखी होगी पानी की सतह से उतनी ही गहराई पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। कांच में जितने आगे हम खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो EC कितना है बच्चों, EC आपको पता है 20 + h मीटर है, तो ये भी 20 + h मीटर हो जाएगा, 20 + h मीटर हो जाएगा। ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब त्रिभुज अगर हम बात करें किसकी, अगर हम त्रिभुज की बात करें ABC की, तो त्रिभुज ABC की मैं अगर बात करूं तो एंगल B आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है, तथा क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब
बटे आधार, लंब बटे आधार होता है तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के लंब क्या है, लंब है आपके पास BC, आधार कितना है बच्चों AB, आधार है AB, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, BC कितना है, BC है H और AB कितना है बच्चों, AB है Y। तो यहाँ से बच्चों y बराबर आ गया है h गुणा √3। समीकरण नंबर 1 h गुणा √3 आ गया है y। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की। त्रिभुज ABD में देखिए डायग्राम, अगर आपने नोटबुक में नहीं बनाया है तो पहले उसको बनाइए। उसमें देखिए ABB में एंगल B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये चित्र बना लीजिए बच्चों, क्योंकि जब मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो आपको ये दिखेगा नहीं, इसलिए आप अपनी नोटबुक में देखें, ठीक है। तो ये ABB में अगर हम देखें तो थीटा तो 60 डिग्री है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितना है, BD है बच्चों। और BD की अगर हम बात करेंगे तो BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा BE प्लस ED, और BE तो पता ही आपको 20 है और ED भी आपको पता है 20 प्लस H है। तो ये BD हो जाएगा 40 प्लस H, लंब हो जाएगा 40 प्लस H, तथा tan थीटा बराबर लंब BD बटे आधार AB। देखिए tan थीटा तो कितना है, थीटा है 60 डिग्री, BD कितना है, BD है 40 प्लस H, आधार कितना है y, आधार कितना है y है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, बराबर हो जाएगा 40 प्लस H बटे y। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा y √3 बराबर 40 प्लस H। अब आप y का मान धर दें बच्चों, y का मान रखने पर y का मान था h √3, दिख रहा है आपको y का मान h √3, y का मान h √3 समीकरण 1 में, और ये वाला √3 अपनी जगह, y का मान था बच्चों h √3, और वो √3 अपनी जगह है, ये y की जगह लिखा है मैंने h √3, और ये √3 अपनी जगह, बराबर में है 40 प्लस h। यहाँ से 3h बराबर हो जाएगा 40 प्लस h, 2h बराबर आ जाएगा 40, h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। पुनः अब देखिए, पुनः आपको तो x निकालना है। त्रिभुज हम बात करें ABC में, तो h आपके पास आ गया है 20 और आपको निकालना है x, तो h तो क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। ABC में अगर हम बात करें लंब बटे कर्ण की बच्चों, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। लंब है h यानी 20, कर्ण है x, और साइन थीटा कितना है बच्चों, 60 डिग्री है या 30 डिग्री है। देखिए थीटा है आपके पास 30 डिग्री, थीटा है आपके पास 30 डिग्री, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। और यहाँ से 20 बटे x बराबर आ जाएगा 1/2, और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 40 मीटर। अर्थात बिंदु A से बादल की दूरी कितनी है, 40 मीटर, जो कि आपसे पूछा गया था। बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के चित्र बनाइए, जो चीज़ दे रखी है उसको लिखिए, समकोण त्रिभुज देखिए, समीकरण बनाइए, हल कीजिए, और आंसर आपके पास अपने आप आने वाला है बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। जिन बच्चों को दिक्कत है वो एक बार वीडियो रोके और पुनः देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अगर आप इसको एक बार और देख लेंगे तो अभी पक्का हो जाएगा बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 22, एक नदी के पुल के एक बिंदु से
पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि बिंदु क्या है, पुल के किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहानी को समझिए बच्चों, कहानी को समझिए, प्रश्न की कहानी को समझिए। 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ये एक चौड़ी नदी है और इस नदी की चौड़ाई क्या है, PQ। और जब हम इसको पार करते हैं तो इस तरीके से एक क्या है, एक पुल बनाया हुआ है नदी के ऊपर एक पुल बनाया हुआ है इसको पार करने के लिए, ठीक है। इस पुल से आप नदी को पार करते हैं, ठीक है। और अभी आप देखिए इस पुल पर कोई बिंदु है जो नदी से ये नदी है बच्चों, ये नदी है, PQ नदी है, इस तरीके से बह रही है ये बाहर की तरफ। आप इसी ऊंचाई पे खड़े हैं, कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं, ध्यान दें बच्चों। आप खड़े हैं किसी बिंदु, सपोज ये बिंदु है, ये जो A बिंदु है यहाँ खड़े हैं, और ये A बिंदु कितनी ऊंचाई पर है, ये A बिंदु है, ये बच्चों A बिंदु है 4 मीटर ऊंचाई पे। और 4 मीटर ऊंचाई पर से जो किनारे हैं, P किनारा है, इसका जो अवनमन कोण है वो तो है 45 डिग्री, ठीक है। और दूसरा जो किनारा है बच्चों, इसका जो अवनमन कोण है ये कितने डिग्री का है, ये है 30 डिग्री का। ये है कितना बच्चों, 30 डिग्री का। क्या आपको फिगर समझ में आया किस तरीके से है? एक बार वापस से देखिए बच्चों, डायग्राम को समझिए एक बार वापस से। ये नदी है, इससे कुछ मीटर ऊंचाई पर पुल पर आप खड़े हैं A बिंदु पर। ये A बिंदु नदी से कितनी ऊंचाई पर है, 4 मीटर ऊंचाई पर है। जब आप नदी के विपरीत किनारों को देखते हैं तो एक तरफ तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, और एक तरफ दूसरे किनारे को देखते हैं तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये जो बिंदु है इसको अपन बोल देते हैं B। आपको निकालनी है नदी की चौड़ाई आपको निकालनी है, तो क्या BP और BQ इन दोनों का योग होगा, BP और BQ का योग होगा, क्योंकि ऊंचाई है इसलिए ऊर्ध्वाधर होगा, 90 डिग्री का कोण यहां बनेगा। क्लियर है? अब कहानी समझ में आ गई। तो माना A B क्या है, बिंदु की ऊंचाई है जो कि कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, तथा P व Q नदी के विपरीत किनारे हैं, जिनसे अवनमन कोण या जिन पर बोलेंगे, जिन पर अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री है। कहानी क्लियर बच्चों। अब देखिए समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABP में। मैं फिर से कहूँगा बच्चों, डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना के देखिए, क्योंकि जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करूँगा तो आपको डायग्राम दिखेगा नहीं और हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो आप पहले इस वीडियो को रोके डायग्राम बनाइए, फिर मेरे साथ समझते चलिए, ठीक है। तो अब देखिए आप त्रिभुज ABP में tan थीटा यानी कि लंब बटे tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। और अगर हम बात करें तो थीटा तो कितना है, 45 डिग्री का, और लंब है AB, और आधार कितना है, BP। आधार कितना है बच्चों, BP है। तो यहाँ पर 45 डिग्री यानी कि 1, AB कितना है 4, BP कितना है x, तो x बराबर तो कितना आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा।
पुनः दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी क्यू में देखिए बच्चों, बी 90 डिग्री है, टेन थीटा सबको पता है लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा आपकी बार 30 डिग्री दे रखा है, लंब आपके पास ए बी है, आधार आपके पास बी क्यू है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ए बी 4 है, बी क्यू वाई है, यहाँ से वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 4√3 मीटर। अतः नदी की अभिष्ट चौड़ाई जो आपको चौड़ाई चाहिए थी, वो अभिष्ट चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों, x + y, यानी कि 4 + 4√3 अर्थात 4 ब्रैकेट में √3 + 1 यहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर आप गुणा कर दें 4 × 2.732 और ये आ जाएगा 8, 12, 28, 29 हासिल 2 और 10.928 मीटर, 10.928 मीटर कह दीजिए, या 4 × √3 + 1 मीटर कह दीजिए, एक ही बात है बच्चों, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। आज हमने देखे, सबसे पहले हमने देखा बच्चों, देख लीजिए प्रश्न संख्या 17 समुद्र तल वाला, ठीक है, लाइट हाउस वाला प्रश्न देखा हमने। उसके बाद में हमने वो जो 1.5 मीटर लंबा लड़का था, पास में जा रहा था, वो वाला प्रश्न देखा। नेक्स्ट हमने देखा 7 मीटर ऊंचे भवन और एक टावर वाला प्रश्न। अगला क्या था बच्चों, एक पर्वत की ऊंचाई वाला प्रश्न था, जिसमें हमें पर्वत की ऊंचाई नियत करनी थी, किलोमीटर के अंदर बात हो रही थी, याद रखिए। फिर झील वाला प्रश्न देखा, झील और बिंदु के मध्य की दूरी। अगला प्रश्न हमने क्या किया बच्चों, एक नदी के किनारे वाला किया, जिसके अंदर दो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी थी। आशा है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप इनकी दोबारा से प्रैक्टिस भी करेंगे और आगे वाले प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।